इसलिए भगनी बहन मुस्कुरा रही, पूछने लगी तेरे पति ने कहते घर बनाए कि ना बनाए, कपड़ा पहन दो कि ना पहन दो। ऐसी बातें बोल रही है जो सती जी को बहुत बुरी लगे। सती माता को लगा मुझसे इनसे क्या लेना देना। मां सती यज्ञ में गई और यज्ञ में क्या देखा कि छोटे छोटे देवताओं के भाग रखा हुआ है, लेकिन जो देवों के देव महादेव हैं उनका कहीं पर कोई नाम नहीं, कोई निशान। एक जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपना अपमान तो सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान उससे सहन नहीं होता है साहब। सुन रहे, मां सती को भयंकर क्रोध, जब भगवान शंकर का भाग नहीं देखा। अरुद्र भागम तमवेह चचाघरम पित्रा च देवे कृतहेरणम विभो अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निवधक्षतिरुषा। इतना क्रोध, इतना क्रोध कि आज ऐसा लगता था कि मां सती दसों दिशाओं को दग्ध कर देगी, भस्म कर देगी। इतना क्रोध भगवती को आ गया। मां ने उस दक्ष को ललकारना शुरू कर दिया, डायरेक्ट बोल दिया, ये नहीं बोला है पिता, नहीं, पिता का तो तुम स्थान खो चुके हो। डायरेक्ट बोली, दक्ष तुझे इस गद्दी को पा करके इतना अभिमान आ गया है कि तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है जिन भगवान शंकर का नाम लेने मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं। यद्वक्षरम नाम गिरेरितिम नृणाम सकट प्रसंगाद अगमा स्वान्तित। अरे जिसके मुख से ये दो शब्द निकल जाए, शिव का कल्याण हो जाता है। यद्वक्षरम नाम, ये दो अक्षर का नाम निकलता है जिसके मुख से, उसके अंदर के सारे पाप भाग जाते हैं। और तूने उन्हें भगवान शंकर का अपमान किया। अरे शास्त्र तो कहते हैं कि स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट दो, पर यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है, यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो कर्णो विधाय निर्यात, अपने कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ, पर अपने स्वामी की निंदा को मत सुनो। पर ना ही मैं अपने कानों में उंगली डालूंगी, क्योंकि शिवजी मुझे पुकारेंगे, आओ आओ दाक्षायणी देवी गोत्रम पदीयम भगवान यदाहा प्रचवत ध्वजा। शिवजी मुझे तेरे गोत्र से पुकारे, ये मैं नहीं सुन सकती हूँ। क्या करोगी? बोले एक काम करो। क्या? अतस्तौतपन्नमिदं कलेवरम नधारे से सितकंठ गर्हिणा जगदस्य मोहादि विशुद्ध मंदसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। अतस्तौतपन्नमिदं कलेवरम, तेरे द्वारा है ये शरीर उत्पन्न, तो अब मैं इस शरीर को ही धारण नहीं करूंगी, मां ने कहा। और उसी समय मां भगवती सती ने अपने अंदर से एक योग अग्नि को प्रकट किया महाराज, और उसी योग अग्नि में ही सत्या प्रज्ज्वाल समाधि ले ली। बोलो सती माता की जय। समाधि, तुम्हारे भीतर भी अग्नि, उस योग अग्नि में मां जली। 5 प्रकार की अग्नि होती है माताओं से जन। आप जिस अग्नि में घर पर भोजन बनाते हो ना, उस अग्नि का नाम है पावक अग्नि। जिस अग्नि में हवन होता है ना, उस अग्नि का नाम है सोहन अग्नि। जिस अग्नि में मुर्दे जलाए जाते हैं, सब जलते, उसका नाम है दक्षिण अग्नि। तुम्हारे भीतर भी एक अग्नि है,
जिसका नाम है जठर अग्नि, और एक योग अग्नि होती है। उस योग अग्नि में मां सती ने अपने शरीर को उसी समय जला लिया। मां सती का शरीर जलने लगा धक धक करके। मां सती के साथ जो गण आए थे उन्होंने कहा हमारी मां सती का अपमान हो गया है, हम इस यज्ञ को सफल नहीं होने देंगे। उस यज्ञ में तहस नहस करने लगे। लेकिन भृगु जी ने रक्षोहण मंत्र की शक्ति से वहां से सारे गणों को भगाया। शिवजी के गण भागे, भगवान शिवजी के पास पहुंचे। भगवान शिवजी को सुनाया, हे महादेव, आपकी पत्नी सती उस यज्ञ में राख हो गई है, जल गई है। जैसे ही भगवान शंकर ने सुना, नारद जी का स्मरण किया भगवान शंकर ने। नारद जी उसी समय प्रकट हो गए। नारद जी ने प्रमाण दिया, ऐसा ही हुआ है। फिर भगवान शंकर को भयंकर क्रोध आया। पहले तो भगवान शंकर को कभी क्रोध ही नहीं आता है, क्योंकि ये भोले हैं, भोले भाले। लेकिन माताओं सज्जनों, जब भगवान शंकर को जब क्रोध आता है तो कालम महाकाल कालम कृपालम, फिर तो हमारे बाबा शंकर कालों के भी महाकाल हैं। दक्ष यदि अभी तक बच रहा था, भले वो कितनी भी गाली दे रहा था, अभी तक भगवान शंकर ने उसको मारा नहीं, क्योंकि इसलिए बचा हुआ था क्योंकि हमारी पत्नी का वो पिता है, पिता के नाते। पर अब जब पत्नी नहीं रही तो अब इसका बाप भी नहीं रहेगा। तुरंत भगवान शंकर को क्रोध आ गया और भगवान शंकर ने अपनी जटा को दे उखाड़ा और पर्वत पर दे पटका भयंकर बड़ा शब्द। जटाया समुद्र भूतो वीरभद्रो महाबल। अपनी जटा का बाल उखाड़ करके धरती से पटकने से वीरभद्र नाम का वीर प्रकट हो गए। और एक भाग से वीरभद्र जी प्रकट हुए, दूसरे भाग से भद्रकाली माता प्रकट हुई। आदेश दिया, जाओ दक्षम से यज्ञम जहि। दक्ष को तुम यज्ञ सहित ध्वंस करके आओ। चल पड़े महाराज वीरभद्र। गणेश सहित महात्मा कई गणों के साथ वीरभद्र जी चल सहस्त्रबा और भुजगादि पाड़यो, 1000 हाथ में वीरभद्र जी। और तब चल रहे हैं कहां? बोले दक्ष के यज्ञ को ध्वंस करने के लिए। मां भद्रकाली भी चल रही है। भद्रकाली जी के साथ डाकनी, शाकनी, पिचासनी, भूतनी सब चल रहे हैं। आचरी, मातरी, सस, काल, महाकाल, काल भैरव सब चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले दक्ष के यज्ञ को ध्वंस करने के लिए जा रहे हैं। भूकंप आ रहा है हरिद्वार में, जहां पर वो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ में भूकंप आ रहा, धरती हिल रही है, आकाश से खून की बारिश हो रही है। काय की बारिश? रक्त की बारिश हो रही है साहब।